नवीन जी कभी यहाँ पर आपके बीच में हैं। आज कुछ विषयों पे आपसे रूबरू और कुछ कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। एक चीज़ है कि थोड़ा सा इश्यू स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो हम बहुत दिनों से कहने की कोशिश कर रहे थे कि पटना से विकास थोड़ा बहुत चलता है, फिर रघुनाथपुर आगे आते आते रुक जाता है और वो विकास की कड़ी रुकना नौगछिया तक रहता है, फिर वहाँ से थोड़ा बढ़ता है। और ये मुझे लगता है कि जब बचपन से हम लोग एक कहीं ना कहीं जो ये कड़ी है, ये पूरा फरकिया क्षेत्र है जिस नाम इससे भी पड़ा है, फर्क आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप रघुनाथपुर क्रॉस किए नौगछिया तक बीच में जो ये बेल्ट, इसका एक तो समझ सकते हैं प्राकृतिक और भौगोलिक रूप से कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण जगह है। बाढ़ और जिस 4-5 नदियों का जो यहाँ पर प्रकोप रहता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारण हैं जो हम लोग यहाँ के निवासी हैं और जो हम लोगों के अंदर जो हम लोगों को करना चाहिए, जो लोग इस विकास के आयाम में जुड़े हुए हैं, उनके जो प्रयास होने चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पे मुझे लगता है कि शुरू कहाँ से करें। यहाँ के जो फसल है आपका, जो फूड पार्क से शुरू कीजिए। जो एक वो वेयर हाउस फूड पार्क बनना था, वेयर हाउस बन गया। जो यहाँ मकई, केला, मछली, जिस तरह का प्रोसेसिंग होना था वहाँ ये नहीं हो पा रहा है। यानी ये क्षेत्र जो कृषि पर आधारित है, कोई उद्योग नहीं है, जिसके कारण से ये क्षेत्र बिल्कुल सब तरह से प्रभावित है। और इसलिए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हमारे ही ज़िले से होता है। यही कारण है कि रोजगार नहीं है, कृषि पे आधारित लोग कहाँ तक जाएंगे। इतना मक्का का उत्पादन होते हुए भी, मछली का उत्पादन होते हुए भी हमारा कहीं ना कहीं ज़िला बहुत, इन दोनों, केला का भी जो है, इन तीनों अगर फसल को भी हम ढंग से करेंगे, जा रहा है हमारा प्रोडक्ट विदेश भी जा रहा है, मकई भी जा रहा है, मछली भी दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन यहाँ जो हमारे जो लोग हैं, जो इनको प्राइमरी तरीके से जो मकई उगाते हैं या जो किसान उगाते हैं या मछली जो व्यवसाय से जो जुड़े हुए हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। फ़ायदा किन लोगों को मिल रहा है? बिचौलियों का। बिचौलिया खगड़िया से नहीं है, ये बाहर से लोग आकर के करते हैं। उसका यही है कि हमारे पास सभी चीज़ रहते हुए भी जिस बाज़ार का जो एक ढांचा तैयार होना चाहिए था, जो यहाँ के लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, नहीं मिल रहा है। अब इसको आप देखेंगे कि फूड पार्क का तो देखें ही, अभी रेलवे वाला भी देखिए आप। हमको लगता है कि ये पुल छोड़ करके रेलवे की कितनी सारी योजनाएं हैं, 4-5, जो केंद्र सरकार का, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योजना तो कोई आया नहीं है खगड़िया में, लेकिन जो भी 2-3 योजनाएं छोटे छोटे और रिवर, मतलब रेलवे ओवर ब्रिज का जो है, मान लीजिए यहाँ से मथुरापुर ले लीजिए, मानसी ले लीजिए, महेशकूट ले लीजिए, ये 3 योजनाओं को आप देखेंगे कि हाल में जो बजट में जो भी प्रावधान किए गए, 1 लाख रुपया एक में किया गया मथुरापुर वाले में, और बाकी में 1000 रुपया का कुछ योगदान दिया गया है। ये कहीं ना कहीं हमारे ज़िले के साथ 8 साल से यहाँ पर एक सरकार है केंद्र में, और इन योजनाओं का क्या हाल है, क्या आवंटन है, ये हम सबों के बीच में है। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन जो एक चीज़ तो बेस है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनमें मुझे लगता है कि इसको लेकर के थोड़ा सा और प्रयास की ज़रूरत है, करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से योजनाएं मिल जाने के बाद भी उसका आवंटन नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक शक्ति, इच्छा और उसमें भारी कमी मुझे दिखाई देती है कि जो हमको मिल भी जाता है तो उसका हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और इसको लेकर के हमको लगता है कि खगड़िया में एक की जवाबदेही, जिम्मेदारी जिसको हम देते हैं, उससे हम लोगों को जवाबदेही भी मांगनी चाहिए, उसकी तय करनी चाहिए कि कौन जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि जब वोट मांगने हम जाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि तमाम कारण हमारे साथ रहेंगे तब हम कर पाएंगे। हम तो कहते हैं हमें वोट जिता दीजिए, हम सभी काम करा देंगे। ये जो एक प्रवृत्ति है हमारे समझ से, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम खगड़िया के लोग जिम्मेदारी दे देते हैं, फिर जवाबदेही का हिसाब मांगने में थोड़ी सी हम लोग को लगता है कि और सजग होकर के हम लोगों को
करना पड़ेगा। संभावनाएं बहुत हैं। दुख की बात ये है कि सभी लोग, हम लोग समय समय पर बोलते रहते हैं कि खगड़िया में क्या क्या मजबूती है, क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, खेल कूद से लेकर के। खेल की परंपरा में मैंने पहले भी कहा था, हॉकी और फुटबॉल, जो लड़कियों का फुटबॉल और हॉकी जो यहाँ खेलती है लड़कियाँ, मुझे 2-3 लड़कियाँ बिलासपुर में मिली थी फुटबॉल मानसी की, जो एक टूर्नामेंट हो रहा था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ मैं गया था, वहाँ मिली थी। तो मुझे अच्छा लगा कि हैं अभी भी कोसी कॉलेज में लड़कों के साथ लड़कियाँ प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देगी। लेकिन जो सुविधा, जो आयाम टैलेंट को मिलना था, या कुश्ती तो हमारे खगड़िया से गायब ही हो गया। आज हरियाणा में 5,000 करोड़ का हरियाणा का कुश्ती से सिर्फ जो आर्थिक व्यवस्था वहाँ चलती है, यानी छोटे छोटी चीज़ का, यानी कबड्डी का IPL होता है, क्रिकेट का IPL के साथ अब कबड्डी में भी एक लड़का गया था ना खगड़िया का, शायद खेल रहा है सनहुली का। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी है युवाओं को, हमको पूरी राजनीतिक तरीके से, जो एक राजनीतिक नेतृत्व का जो एक भाव होना चाहिए, या जो विजन होना चाहिए, जो काम करने का तरीका होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये कमी दिखाई देती है कि संभावनाएं होने के बावजूद, कुछ चुनौतीपूर्ण स्थिति होने के बावजूद भी हमारे पास बहुत कुछ करने को है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है। इसमें अब थोड़ा सा एक प्रयास हम लोगों की कांग्रेस पार्टी थोड़ा यहाँ से करने का कोशिश कर रही है। धीरे धीरे समय बहुत लगता है, क्योंकि अगर आप शासकीय प्रणाली से करते हैं तो कोई चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा, उसमें लोगों का शुरू में विश्वास भी रहता है और ज़्यादा बड़े लेवल पे कर सकते हैं। अगर कोई छोटा समूह करे, या छोटे संस्था करे, या छोटे मतलब दल करे, राजनीतिक दल, तो उसमें एक थोड़ा सा वक्त लगता है। हम लोगों का इस ओर जो तमाम इन मुद्दों पर, जो आपको मैंने कहा, इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी भी इस ओर अब प्रयास करेगी। यहाँ पे एक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, उसमें तेज़ी आएगी। मुलाकात हुई थी बिहार सरकार के लोगों से, उसमें मंत्रियों से जो हैं, तो एक मुझे लगता है कि अभी थोड़ा नेसेंट फेज में, मतलब, लेकिन सकारात्मक मुझे लगा पहलू है। उसमें और थोड़ी सी हम लोगों की सामूहिक कोशिश होगी सभी का, क्योंकि खगड़िया के इन तमाम इश्यूज़ में स्वास्थ्य अच्छी होने चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई है, रोड सड़क अच्छी होनी चाहिए। खगड़िया में जो इतना कंजेशन का है, रोड सड़क की जो स्थिति है वो बेहतर होना चाहिए। खगड़िया के शहर को और अच्छा बनाना चाहिए। पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर फैमिली टाइम बिताने के लिए कोई जगह नहीं है। तो तमाम चीज़ों को आप कर सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई राजनीतिक मत विचारधारा को लेके इसमें कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आप अगर नफरत फैलाएंगे तो उसमें हमको समस्या है, लेकिन आप स्कूल खोलिएगा, अस्पताल खोलिएगा, इसमें तो मुझे नहीं लगता है किसी राजनीतिक दल को या किसी को कहीं कोई समस्या होनी चाहिए। तो इसमें जो हम लोगों का प्रयास हो खेल को लेकर के, और इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक खेल का मैदान हम लोग सामूहिक रूप से पार्टी के लोग जाएंगे कि सरकार दे, एक जगह करे, ताकि एटलीस्ट दौड़ का, जो हमारे बहुत सारे साथी यहाँ युवा साथी भर्ती होने के लिए आर्मी में हो, CRPF में हो, तो खाली पाँव दौड़ते हैं वहाँ पे। हर एक सड़क पे चले जाइए तो आप देखिएगा सड़क पे पैदल दौड़ते हैं। तो मेरा एक प्रयास रहेगा कि अगर एक मैदान सरकार से हम लोग डिमांड करेंगे, उसको हम लोग डेवलप कराएंगे। किसी और भी संस्था है, बहुत सारे लोग हैं, CSR है, सभी तरह के लोगों का, उसको हम लोग उस मैदान को फिर डेवलप करा सकते हैं, ताकि दौड़ने की सुविधा उसमें ट्रैक हो जाए, तो उसमें दौड़ भी लेंगे और कुछ एथलीट्स का भी हो जाए, उसमें और भी खेल हो सकता है। तो एक मैदान, अगर इस तरह से कोई ज़मीन हो, हम लोग विधिवत सरकार के पास हमारी टीम जा करके कोशिश करेगी कि एक आवंटित करें, उसको डेवलप कराने में सरकार भी सहयोग करे, हम लोगों का भी जो निजी एक प्रयास हो सकता है लोगों के जानने पहचानने से, उसको ला करके थोड़ा डेवलप कराने का हम लोगों का एक प्रयास रहेगा खेल कूद को लेके भी। और जो यहाँ पर सरकारी जो व्यवस्था है उस चीज़ को लेकर के, जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज का तो चल ही रहा है, लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसमें और भी अब लगता है कि संगठित होकर के, थोड़ा संस्थागत होकर के हम लोग करेंगे तो वो लड़ाई हम लोग अभी मतलब वो संघर्ष हमारा मुकाम तक पहुंच पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये कुछ चीज़ें थी जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे, कि जो एक प्रयास होगा अब थोड़ा सा हम लोग पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लिए कि हम लोग कहाँ तक कर पाएंगे,
इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अब हम लोग को लगता है कि हमारी टीम इन सब चीज़ों पे काम कर सकती है, सरकार के साथ और भी लोगों के साथ जो यहाँ पर करना चाहते हैं उसमें सहयोग करने के लिए सब हम लोग तैयार हैं। तो मैं आपसे यही कहने के लिए यहाँ पर आप लोगों को आमंत्रित किया था। धन्यवाद। अगर आपके सवाल सर, एक दो सवाल सर शिक्षा को लेकर है। जो सर 3 साल का कोर्स लगभग 5 से 6 साल में कराया जाता है, जैसे मुंगेर यूनिवर्सिटी है, क्या कहना चाहेंगे? हर एक इससे युवाओं का 2 साल कम होता है, बाकी जगह 3 साल में बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है जी। ये यूनिवर्सिटी, लेकिन यही 3 साल का कोर्स 5 से 6 साल में कराया जाता है। ये बिल्कुल, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है कि ये चीज़ गलत है। इस पे काम होना चाहिए, इस पे हम लोगों को संघर्ष करना है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल में आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते हैं। 3 साल में उनको आप रिजल्ट दीजिए, 3 साल में उनको कोर्स पूरा कीजिए। कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। उच्च शिक्षा में बहुत काम करने की ज़रूरत है बिहार में। मैं तो ये कह रहा हूँ, उच्च शिक्षा से ही लोग अब या तो कोटा भाग रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी भाग रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, सभी जगह। जो पहले पटना यूनिवर्सिटी था वहाँ भी लोग छोड़ कर भाग, पहले लोग पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे जी, अब वहाँ से भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो शिक्षा के मामले में तो जो बिहार में एक टैलेंट था, अब बिहार से बाहर भाग रहा है। इसका कारण यही है कि हायर एजुकेशन अगर पिछले कई वर्षों में मुझे लगता है कि उसमें उसके साथ थोड़ा सा अन्याय किया जा रहा है उच्च शिक्षा को लेकर के। जो सुविधाएं या जो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलना चाहिए था वो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, विद्यार्थी जा रहे हैं। ये दोनों लोग बड़े लेवल पे जा रहे हैं सभी जगह। और अब तो सभी जगह आपको केरल में भी हमारे बिहार के मजदूर मिल जाएंगे। वहाँ बहुत हमको एक अच्छा लगा, मिला वो मलयालम सीख लिया है। हर एक खगड़िया आपका गाँव है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए या विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए? राजनीति से ऊपर उठ के आप काम करना चाहते हैं? जैसे मेरा ये जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है। पढ़ाई के लिए मैं गया था, पढ़ाई करके जो मुझे अपने कर्मभूमि और जन्मभूमि के लिए करना है वो एक तो मोटिवेशन है ही कि मान लीजिए मैं राजनीति में नहीं रहता, मैं कहीं और कुछ और करता रहता, तो भी आप देखते होंगे कि और भी प्रोफेशनल लाइफ में लोग हैं कोशिश करते हैं कि आकर के कुछ करें। चूँकि मैं राजनीति में हूँ और मैंने राजनीति को चुना है, तो इसलिए मुझे ये कहने में कोई नहीं कि मैं इसका राजनीतिक खेती नहीं करूँगा। मैं ये चाहूँगा जो एक राजनेता से, एक लीडर से जो लोगों को यहाँ उम्मीद है कि अपने अगर वो मुझे जनप्रतिनिधि बनने का आशीर्वाद देते तो मैं और तेज़ी से और संस्थागत तरीके से कर पाता। अब लेकिन जो मेरी सीमाएँ हैं, जो मेरी क्षमता है अपने व्यक्तिगत रूप से और हमारी पार्टी की जो तमाम लोगों की क्षमता है, सब मिल करके हम लोग यहाँ खगड़िया के विकास के लिए, सब हम लोगों का कर्मभूमि जन्मभूमि खगड़िया है, आप लोग भी सब लोगों के सहयोग से जो प्रयास सरकार तो कर ही रही है, जो भी केंद्र सरकार पिछले 8 साल में क्या किया मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहूँगा, या हमारी जो अभी गठबंधन की सरकार है उससे पहले और भी सरकारें थी, तो वो एक आप लोगों के बीच में मैं थोड़ा सा इसलिए उस राजनीतिक तू में ना जा करके मैं यही माध्यम बनाया हूँ कि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और भी लोग प्रयास कर रहे हैं। आ जाइए मिल करके खगड़िया को कहीं ना कहीं विकास की जाति और धर्म के राजनीति में जो विकास का जो आयाम है वो बहुत पीछे ना रह जाए। हम ये मतलब उनसे ऊपर हम लोग उठ सकते हैं, चाहे जिस भी विचारधारा के लोग हैं या जिस भी प्रोफेशन में, सब हम लोग मिलके इन मुद्दों पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास था कि हम लोग सब मिल कर के कोशिश करें कि अलग अलग लोगों की अलग अलग क्षमताएं हैं, शक्ति है, कांटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा करेंगे। विप्लव जी खेल में बहुत सारा चीज़ देखते होंगे, बच्चों भी और भी लगातार करते रहते, उनसे भी निरंतर एक लगातार बातचीत होती रहती। मैं खगड़िया में समझता हूँ या उनसे जब चर्चाएं होती है तो मैं पूछता हूँ कि कैसे कर सकते, क्योंकि उनको ज़्यादा है। क्रिकेट में हमारे लोग, यहाँ की क्रिकेट का जो संघ है या जहाँ पे भी है, तो उसमें कबड्डी में, तो मुझे लगता है कि संभावनाएं हम लोगों को है कि मिल करके थोड़ा अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। राजनीति में है तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है लोगों से कि अगर मैं राजनीतिक सेवा भाव से कर रहा हूँ तो मुझे पूरा विश्वास है कि खगड़िया के लोग मेरे उस प्रयास का
मेरे उस पसीने का जरूर आशीर्वाद देगी। तो इसमें मुझे मैं अपनी राजनीतिक अपने खेलों की चर्चा की है, तो यहाँ पे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे और टैलेंट भी है यहाँ पे, लेकिन बरसों बरस से जो आदमी उसके काबिज हैं, जिन प्रकार उसके काबिज हैं, उसका जो करप्शन है, उसका जो भ्रष्टाचार है, उसमें जो पैसे की अनियमितता है, जो टैलेंट को बेचने का काम होता है, उसके लिए आप क्या कर पाएंगे या अभी क्या कर सकते हैं उसके लिए? देखिए तो खगड़िया कर रहा है 15-20 साल। बिल्कुल, मेरा जो सकारात्मक प्रयास में इस चीज़ों को देखता हूँ, आपने सही कहा, मुझे दिख रहा है कि खगड़िया में कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, कुश्ती तो है ही। हाँ, मैं वही मतलब कह रहा हूँ, था ना एक समय, मुझे याद है जय राम पहलवान जी हुआ करते थे जो पूरा इस 3-4-5 जिले में फेमस थे पूरा, तो उस समय कुश्ती हर एक गांव में एक था। अब तो बस, और आपके जो कांग्रेस की लोकल इकाई है वो तो साल भर में आम पब्लिक के लिए कुछ करती नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रयास है ना, इस पे जो आपका पहला सवाल था, कि मैं देख रहा हूँ कि खगड़िया में खेलकूद को लेकर के अपार संभावना है, टैलेंट है। अब उसमें जो समस्या है, वो समस्या एक पार्ट है जिसको हम लोगों को सबको मिलके देखना है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो, और जो समस्या आपने बताया दूसरा है, देखिए जो संस्थाएं बने हैं, है ना, वो संस्थाएं हैं, उसमें जो खेल संघ है, क्रिकेट का संघ है, सभी का संघ है, उसमें आप धीरे धीरे, हम ये नहीं कह रहे कि एक मेरे पास जादुई छड़ी है, हम ये कह रहे हैं कि जो मेरा एक तो है कि हम उस संस्था से, किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं है उस संघ में, लेकिन जो मेरा एक राजनीतिक व्यक्ति का मेरा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं कोई संघ कराना चाहता है कि कबड्डी में, मैं चाहता हूं कि कबड्डी का यहाँ हो, जो मुझसे और मेरी पार्टी से, मेरे सभी सहयोगी से जो भी बन पाएगा यहाँ मदद कर सकते हैं, हम उनको कहेंगे कि संघ से जाके मिलके कहेंगे कि आप ये कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा, वो लेने को तैयार होंगे तो करेंगे, नहीं तो जनता के बीच में जाएगा ना कि संघ ये नहीं कर पा रहा है, इसमें ये समस्या है, वो बताएंगे। फिर तो जो लॉ, जो भी मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें जनता के विपरीत है, जनता के विकास के विपरीत है, उसको उठाना भी हम लोग की जिम्मेदारी है ना, तो वो तो करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये रहेगा कि समस्या का समाधान हो कि आगे बढ़े, ये नहीं कि समस्याओं में उलझ जाएं और जो हमारा मेन गोल था कि काम आगे बढ़े वो नहीं रुकेगा। सर, अभी तक बिहार में एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, और जहाँ तक कि हमारे बिहार के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि दूसरे राज्यों से खेल कर तब तक फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? कल ही आपने सुना होगा उप मुख्यमंत्री का बयान, उन्होंने किसी एक परिसर में मुख्यमंत्री के साथ थे, याद होगा आपको, पहला एक मैच हुआ था इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का, मैनुअल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हुआ था। उसके बाद से आप सही कह रहे हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हुआ। उन्होंने कहा है खुद ही उप मुख्यमंत्री ने कि अब जल्द ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, यानी ये बात को जन्म देता है कि आगे जो क्रिकेट को लेकर के जो बिहार के हमारे खिलाड़ी, चाहे ईशान किशन हो या मनोज का जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे गोपालगंज के रहने वाले, गोपालगंज के रहने वाले हैं, या कभी बोलता है सौरभ तिवारी भी यहीं के थे, उधर चले गए, जो भी है, जो हमारे खिलाड़ी बंगाल से या झारखंड से जाके, जिनको मौका नहीं दिया गया वो दूसरे जगह से खेलने मौका, मतलब बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो, जिनका जिक्र हमारे ये साथी कह रहे थे कि जो खेल कूद को चलाने के लिए जो संघ है ना हर एक खेलों का, उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ स्टेट लेवल पे कुछ समस्याएं हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी जो बिहार से रणजी ट्रॉफी खेल सकते थे या कहीं थे, वो नहीं हो पा रहा। जब कहा है कि खेल यहाँ होगा अंतर्राष्ट्रीय, मुझे लगता है कि और भी जो इशूज़ है संघ को लेके, ताकि बिहार की भी एक टीम बने जिसमें बिहार के खिलाड़ी बिहार को रिप्रेजेंट करके फिर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करें, ऐसी मुझे कल के उनके बयान से लग रहा है कि अब उसकी शुरुआत होगी। कितना सफल होंगे वो हम सब मिलके देखेंगे, लेकिन जो मेरा फोकस है, जहां बिहार में अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि खगड़िया में हम जरूर अपने व्यक्तिगत लेवल पे और हमारे पार्टी के लेवल पे, इतना तो हमारे बस में है, ये हम लोग जरूर यहाँ जो लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं उनको जरूर सहयोग और समर्थन सब तरह का देंगे। मैं आने वाला समय में क्या क्रिकेट का स्टेडियम खगड़िया में होगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मैंने कहा ना कि पहले एक स्टेडियम तो हो, उसके बाद जो अलग अलग खेलों में जैसे जैसे बनता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उसमें तमाम
स्टेडियम कबड्डी का भी होना चाहिए, हॉकी का भी एस्ट्रोटर्फ वाला स्टेडियम होना चाहिए, फुटबॉल का भी होना चाहिए मानसी में, मतलब सभी जगह जो ये चीज़ों बनना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। लेकिन शुरुआत तो कहीं से एक होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि मेडिकल कॉलेज पे यहाँ राजनीति हो रही है, तो बच्चा ले जाना चाहता है, तो घर जाना बहुत चाहता है, और इस कारण से अभी तक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं बन सका है। मैं देखता हूँ कि समस्या क्या हो जाती है। बिल्कुल देखिए, विकास के मामले में मुझे लगता है कि अस्पताल हो, स्टेडियम हो, खेलकूद की सुविधाएं हो, और ये स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, इन सबों पे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, क्योंकि ये विकास से जुड़े हुए मामले हैं। राजनीतिक दलों में ये बात ज़रूर है कि सब चाहेंगे कि मेरे घर के बगल में ही स्टेशन खुल जाए, मेरे घर के बगल में ही बस स्टैंड आ जाए, पैदल ना चलना पड़े। ये एक थोड़ी सी प्रवृत्ति रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रयासों से ये इश्यूज थोड़ा कम है। बैठ करके और जो तकनीकी चीज़ें देखने की होती है कि कहाँ अस्पताल बनेगा, जो एक प्रोटोकॉल है, मुझे लगता है उसमें बैठ करके बात करेगा तो आराम से हो जाएगा। लेकिन ये राजनीति इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि अगर जिले में एक अस्पताल खुलेगा, अगर हर एक विधानसभा में खोलने की बात हो, हर एक ब्लॉक में खोलने की बात हो, फिर तो हम कहेंगे कि मेरे पंचायत में खुले। ये होता है, किसी तहसील बन गया, ब्लॉक बन गया, तो पंचायत भवन यहाँ बने। ये सब समस्या है जो आप कह रहे हैं थोड़ी सी। लेकिन मुझे लगता है कि ये है कि पहले मेडिकल कॉलेज खुले, उसके बाद कहीं जहाँ खुलेगा खगड़िया के लोगों को उसको फ़ायदा मिलेगा, जो नज़दीक रहते हैं उसको ज़्यादा मिलेगा, और जो अन्य बड़ा अस्पताल खुलेगा तो जिले में एक ही खुल सकता है बड़ा अस्पताल, फ़ायदा तो मिलेगा ही। लेकिन ये सवाल दूसरे वो सेकेंड स्टेप का है कि खुलना है, उसके बाद कहाँ खुलेगा उसका जो प्रोटोकॉल है और जो राजनीतिक जो डिसीजन है, जो लोग सरकार में बैठे हैं, वो सब तमाम चीज़ों को देख के उसको करेंगे। मेरा ये राजनीति अगर ये हो रहा है इसके कारण से नहीं बन रहा है तो ये गलत है। जमीन को लेके इस पे था, और जमीन दोनों जगह दिया जा रहा है, यहाँ पे भी कोई लोग दे रहे हैं, तो सत्ता में भी मिल रहा है, लेकिन कारण वही है कि अभी तक मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसमें थोड़ा सा जो स्थानीय राजनीति, लोकल राजनीति, तो ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है ना, कि हम सब चाहते हैं कि मेरे गांव में, मुझे लगता है कि मेरे गांव में खुल जाए, ये चाहेंगे मेरे गांव में खुल जाए, वो प्रवृत्ति तो एक प्राकृतिक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार नीति नियम बनाते हैं ना, उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल है, हम ये चाहते हैं कि खगड़िया में एक सुपर स्पेशलिटी जो अस्पताल जिले लेवल का बढ़िया हो, कि लोगों को बेगूसराय नहीं जाना पड़े, लोगों को भागलपुर नहीं जाना पड़े, लोगों को सहरसा नहीं जाना पड़े, हमारे बेलदौर को लोगों को, है ना। हम ये चाहते हैं कि खगड़िया में ऐसी सारी सुविधाएं हो जाए कि जो बहुत सारे लोग छोटे छोटे चीज़ में यहाँ रेफर कर देता है बेगूसराय जाइए, यहाँ पर वैसा अस्पताल खुल जाए, चाहे महेशपुर बेलदौर में खुल जाए, पर्वता खुल जाए, अलौली खुल जाए, अपना खगड़िया शहर में खुल जाए, जहाँ खुल जाए। मेरा ये मानना है कि 20-25 किलोमीटर के रेंज पे लोग रहे, जहाँ पे अपने ज़िले के लोग कहीं भी चले जाए। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खुला अलौली में, अच्छा हो ना हुआ, तो वहाँ के हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ अलौली में ही चला जाना चाहिए, सब चीज़ खगड़िया में ही रह जाए। हर एक लोगों को लगे कि जिले के हम निवासी हैं, हम इस प्रखंड के निवासी हैं, तो सबकी भागीदारी और सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिले का प्रॉपर्टी होगा। अगर ब्लॉक का है तो हर एक पंचायत में अलग अलग जो ब्लॉक लेवल का जो प्रशासनिक या कोई ब्लॉक में आती है चीज़, तो वो सब पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। कहीं पंचायत भवन खुल जाए, कहीं उसका कोई दूसरा ऑफिस खुल जाए, कहीं खेल मैदान तैयार हो जाए, ऐसा पता चले कि एक ही जगह की सारा चीज़ खुल रहा है, तो एक ही विधानसभा में हो जा रहा है, तो वो भी अन्य विधानसभा के लिए अन्याय हो जाए। 20 साल में रेलवे का खास करके आप बेलदौर चले जाइए तो और ये बहुत बात है, यहाँ लोग पत्रकार एक राजनेता के द्वारा बदतमीजी की गई और उसमें आज तक प्रशासन खामोश है, इसके बारे में क्या कहना? मुझे पर्टिकुलर केस पे तो बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा हुआ है तो बिल्कुल जो कानूनी प्रक्रिया है, हमारे पत्रकार आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं, आप लोग और हम लोग सब मिलकर के इस लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। और खगड़िया का जो पूरे एरिया का जो सिस्टम है, गवर्नेंस का हो, समाज को देखने का हो, इस सब में हम लोग एक साथ काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे का प्रोफेशनलिज्म है जो उसको रेस्पेक्ट करें, उसको सेलिब्रेट करें। जो आप लोग अच्छा काम करते हैं तो मेरी जिम्मेदारी हम बताएं कि अच्छी खबर। मैं भी कह रहा हूँ ना, ये नहीं होना चाहिए, है तो चुप, ये गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन्होंने, मुझे इस केस के बारे में जानकारी नहीं है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
आपने बताया तो हम जरूर आपको पता करके जरूर बताएंगे, इसमें नहीं खुद भी प्रयास अगर ऐसा हुआ है तो इस पर बिल्कुल कानून जो काम है वो करना चाहिए, नहीं कर रहे तो गलत, ऐसे तो तब तो ये हुआ ना।